सो वेलकम यू ऑल गाइज इन टुडे सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ प्रोटोटाइप। ये थोड़ा सा आपको लगता है कि हार्ड लेक्चर लग सकता है, क्योंकि ये जनरली पढ़ाया नहीं जाता, इतना इन डेप्थ कोई जाता नहीं है। बट हम आए हैं, हमने अपने गुरुजी से सीखा है, तो आपको भी सिखाएंगे। अपने पेटियाँ बांध लीजिए कुर्सी की। अब हम चलने जा रहे हैं एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड के ऊपर, बिकॉज यहाँ हम एकदम डीप डाइव करने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट के मैकेनिज्म के ऊपर, कि जावास्क्रिप्ट आखिर काम कैसे करती है, वो बनी किस वे में है। इन बहुत सारे टॉपिक्स को आज आप समझने वाले हो। हम आज थोड़ा कंसोल देखेंगे अपने ब्राउज़र का। आज यहाँ बहुत सारा काम करना है अपने को, तो इसको भी हम ओपन रखते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, सही बताऊँ तो। सो कुल मिला के काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर रहने वाला है। थोड़ा हार्ड भी लग सकता है। जहाँ पे भी आपको हार्ड लगने लगे ना, तो क्विट करना मत, ठीक है। बस एक बार स्टार्टिंग से दोबारा देख लेना, आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा चीज़ें चल कैसे रही हैं। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप इतने कॉन्फिडेंस से बूस्टअप हो जाओगे ना, बिकॉज ये थोड़ा इन डेप्थ टॉपिक है। एंड ये जनरली तब पूछा जाता है जब आप SDE 2 से 3 में जंप कर रहे होते हो। एंड अभी तो आप सिर्फ SDE 1 की तैयारी कर रहे हो, बट ऐसा हाई लेवल कंपनीज में आपसे पूछा जा सकता है ये सब चीज़ें। तो आज हम समझेंगे प्रोटोटाइप को, न्यू कीवर्ड को, एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो नोटबुक ले लीजिए एंड कीबोर्ड ऑन रखिए अपना, कोडिंग करेंगे। एंड थोड़ी थ्योरी भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना लेक्चर हो गया, नहीं मतलब वैसा भाषण हो गया। अब लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो हम समझने जा रहे हैं प्रोटोटाइप को। ये प्रोटोटाइप कहीं देखा है आपने? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। हम कई बार अपने कंसोल में आया करते थे, एंड थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, आज इस पे ही काम है। तो जैसे मैं लिखता हूँ लेट एरे, ये मेरी एक एरे है। मैं अगर इसको एंटर करूँ तो ठीक है, कुछ ऐसा खास दिखा नहीं मेरे को यहाँ पे। बट वट इफ़ आई अगेन कॉल माई एरे, ऐसे करूँ तो मुझे कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली। ये प्रॉपर्टीज़ मिली कौन सी? क्या मेरे यहाँ ऑन होगा? आई डोंट थिंक होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ मिल रही हैं। एंड यहाँ पे एक प्रोटोटाइप दिख रहा है मेरे को। अच्छा, इस प्रोटोटाइप के पास क्या है भाई? इस प्रोटोटाइप के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, कीज, मैप, पॉप, पुश, रिड्यूस। ओके, देन फिर से एक प्रोटोटाइप आ गया यार। ओके, इसके पास क्या क्या है? तो इसके पास ये प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट का। ओके, इसके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है। एंड अब मुझे फर्दर जो प्रोटोटाइप है वो नहीं दिख रहा। बट अगर आप थोड़ा सा और यहाँ छेड़खानी करोगे, आप यहाँ जाओगे गेटर सेटर्स के पास, तो फिर से प्रोटोटाइप दिखेगा। इसके पास जाओगे, अंदर थोड़ा सा और ढूंढोगे, तो फिर से प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट दिखेगा। एंड फिर से इसके पास जाओगे तो वही सेम ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप दिखेंगे। फिर से गेटर सेटर दिखेगा। एंड फिर से अगर आप अंदर जाओगे, फिर से प्रोटोटाइप एक फंक्शन दिखेगा। फिर इसके अंदर जाओगे, फिर से आपको प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दिखेगा। और इसके अंदर जाते रहोगे तो आपको प्रोटोटाइप मिलता ही रहेगा। ये एक लूप जैसा है, पता नहीं कहाँ पे एंड होता है, बस चलते रहता है ये। देखो फिर से प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट दिख गया, है ना। ये एक आपके पास है। तो ठीक है, हमने प्रोटोटाइप को देखा तो सही कि वो एग्जिस्ट तो करता है, बट हमने अब कभी उसको अब तक यूज़ में नहीं लिया। तो पहले समझते हैं बेसिकली कि प्रोटोटाइप होता क्या बेसिकली आपका। ओके, तो अपने इसको ले आते हैं, यानी क्या हो रखा है भाई यहाँ पे। हाँ अब ठीक है। तो पहले समझा जाता है अपने प्रोटोटाइप को कि एक्चुअली जो प्रोटोटाइप है, हमने देखा भी कि यार ये था तो सही हमारे ब्राउज़र के अंदर, काम क्या है इसका एक्चुअली, वाई इट इज़ एग्जिस्ट। तो बेसिकली every JavaScript object has a hidden link to another object that is called its prototype. Okay, and this prototype object can have properties and methods that are shared across all instances of the object. ठीक है, कुछ कुछ बात क्लियर हुई कि हर जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक हिडन लिंक होता है टू द अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड इट्स प्रोटोटाइप। यही तो हमने एक्चुअली देखा था यहाँ पे। अगर आप यहाँ जाकर देखो, तो जब बार बार हम प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को देख रहे थे ना, देखो इसको अगर हम देखा तो यहाँ पे मुझे एक प्रोटोटाइप मिल रहा था, ये वाला। ये प्रोटोटाइप एरे का है, ठीक है। इस एरे के प्रोटोटाइप के अंदर हमको एक और प्रोटोटाइप मिल रहा था जो कि था आपके ऑब्जेक्ट का। एंड अगर मैं क्या करूँ, लेट सपोज अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ यहाँ पे, आप इसको ध्यान से देखो एक बार कि इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के पास क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पास कुछ हैज़ ऑन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर, ये सब है। और अगर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँ लाइक लेट माई obj is like this, which contains let's suppose only one name is like Saurav, एंड ऐसे मैं अगर बंद कर दूँ एंड देन मैं obj को मैं कॉल करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मेरा obj की वैल्यूज़, देन
प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट, इसको मैं अगर खोलूँ तो ये सेम वही प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है जो मुझे यहाँ मिल रहा था, है ना। तो ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना कि एवरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैज़ अ हिडन लिंक टू अनदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड इट्स प्रोटोटाइप। तो बेसिकली कोई भी एक एंटिटी है आपके पास, उसके पास प्रोटोटाइप होता है जो कि क्या होता है, एक लिंक होता है टू दी अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास एरे थी, एंड हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि हर एक चीज़ आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होती है या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो ठीक है, एरे के पास एक प्रोटोटाइप था जो लिंक था किसके प्रोटोटाइप के साथ, ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के साथ। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके पास होती हैं प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो शेयर करे जाते हैं अक्रॉस ऑल इट्स इंस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो जैसे आप ऊपर जाके देखो तो ये जो एरे है ये भी एक प्रोटोटाइप है एरे का, इसके पास कुछ मेथड्स हैं, है ना, बिल्कुल सी बात। तो एक्चुअली आपके एरे का प्रोटोटाइप है एंड ये शेयर करा गया है आपके इस एरे के साथ जो आपने डिक्लेयर करिए। ऐसे ही अगर मैं एरे 2 बनाऊँ उसके पास भी ये सब होंगे, बिल्कुल। एंड अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप मिला था एंड मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मेथड्स की एक्सेस थी। सही बात है, क्योंकि एट द एंड हर चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप तो आपको सब जगह मिलेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे कि सिंपल सी बात है, जो प्रोटोटाइप होता है आपका वो शेयर करा जाता है आपके हर इंस्टेंस के साथ ऑब्जेक्ट के। तो अगर आपकी एरे एक ऑब्जेक्ट है तो उसके पास आपके ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप होगा, है ना, बिल्कुल होगा यार। ऐसे ही आप 10 एरे बना लो, 10 के 10 एरे के पास उस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप का एक्सेस होगा। ओके, तो कुछ नहीं होता, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप बेसिकली आपका एक दूसरे ऑब्जेक्ट का लिंक होता है जिसके थ्रू आप उन प्रॉपर्टीज़ को, उन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो। ओके, जैसे अगर आपने एक एरे डिफाइन कर दी, मुझे पता है एरे एक डेटा टाइप होता है, डेटा कंटेनर होता है। तो अगर एरे ARRAY वाला मैं अगर बता रहा हूँ आपको, जैसे न्यू एरे बनाते हो ना, जैसे आपके पास होता होगा, आप बनाते हो कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू न्यू, मुझे एक एरे बनानी है ऐसे 1 2 3। अगर मैं ऐसे रखूँ इनको एंड अगर मैं यहाँ ARR बनाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एरे मिलेगी। ये भी तो एरे आपकी इस एरे की ही एक क्या है, इंस्टेंस है। तो इससे मेरे को यहाँ पे देखो एरे की प्रॉपर्टीज़ मिल रही है ना, सारे फंक्शंस है एंड इसके अंदर भी मुझे ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप मिल रहा है। मतलब सिंपल ये है कि जो आपकी हायर लेवल की हायरार्की है उसके सारे मेथड्स का, प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस मुझे लोअर वाले के पास मिलता है, उसके इंस्टेंसेस के पास मिलता है। यही सिंपल सी लाइन कह रही है आपको बेसिकली, ठीक है। लेकिन ऐसा ये क्यों है, ऐसा बेसिकली इसलिए है बिकॉज आपकी जावास्क्रिप्ट जो है ना, मतलब अभी हमने पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर ही ऊप्स डिस्कस करा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ होता है। एक्चुअली वो क्या होता है, वो एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, मतलब प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल जिसके थ्रू आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी गई है या सेंटर्ड है। तो आपकी जावास्क्रिप्ट ऊप्स लैंग्वेज नहीं है, वो सपोर्ट करती है वो अलग बात है, बट वो नहीं है। उसका जो मूल आधार है, वो जिस बेसिस पे बनी है, वो है आपका प्रोटोटाइपल बेस्ड इनहेरिटेंस। ओके, प्रोटोटाइपल बिहेवियर यही आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का। तो जैसा आपकी पाइथन का, C++ का, जावा का जो बेसिकली स्टाइल था लिखने का, जो उनका पैराडाइम था वो ऊप्स वाला था ना, वैसे ही आपकी जो जावास्क्रिप्ट है उसका जो पैराडाइम है, जो स्टाइल है, वो है प्रोटोटाइपल बेस्ड इनहेरिटेंस। ओके, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस को। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स थ्रू देयर प्रोटोटाइप। यही बात तो जस्ट हमने अभी देखी कि मैंने एक एरे डिक्लेयर करी, तो जो प्रॉपर्टीज़ मेरी एरे के पास होती है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारे मेथड्स मेरे उस इंस्टेंस के पास भी आएगा जो मैंने एरे से बनाए थे। और सेम चीज़ मेरा हर एक ऑब्जेक्ट जो है, हर एक आपका फंक्शन, एरे और आपका ऑब्जेक्ट, ये सब एक ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़, जो मेथड्स आपके ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के पास थे, वो सब शेयर करेंगे एरे के साथ भी, फंक्शन के साथ भी। ठीक है, सिंपल एकदम शब्दों में मैंने बोला आपको। अब जब भी आप एक्सेस करते हो ना एक प्रॉपर्टी को या फिर एक मेथड को किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, पहले देखती है उसको आपके पास, आपके उस ऑब्जेक्ट के पास इटसेल्फ, सिर्फ पहले उसके अंदर देखती है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं ढूंढ पाती उस चीज़ को वहाँ पे, फिर वो जाती है एक लेवल ऊपर जाती है एंड सर्च करती है उसको उस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के पास। अगर वहाँ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर से और ऊपर जाती है, और ऐसे ही वो एक प्रोटोटाइप की चेन क्रिएट कर देती है, जो जस्ट मैंने आपको करके दिखाई थी अभी, कि बार बार अंदर जा रहा था और जा रहा था और जा रहा था एंड मुझे मिलती ही जा रहा था। बट यहाँ पे तो एक लूप चल गया था
एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है चीज़ें कि लेट सपोज आपके पास एक एरे आपने बनाई, ओके, देन आपने उस एरे को देखा, आपने कोई प्रॉपर्टी एरे की एक्सेस करी, लाइक एरे डॉट लेंथ, एरे 0 1 2, ये तो आपको सिंपली इस एरे के अंदर ही प्रॉपर्टी मिल रही होगी ARR के अंदर। बट लेट सपोज आपने ढूंढा डॉट मैप, ठीक है, डॉट फिल्टर, ये सब इस वाले एरे के पास तो नहीं है, बट हाँ इस वाले एरे के इंस्टेंस के पास है, जो कि यही है एक्चुअली। तो आपकी एरे क्या करेगी ना, वो इस एरे के प्रोटोटाइप के पास जाएगी एंड यहाँ पे ढूंढेगी डॉट मैप डॉट लेंथ को, तो यहीं की पे ये देखो मिल गया, तो यहाँ से इसको यूज़ कर लेगी। लेट सपोज आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ ली जो इस एरे के पास तो नहीं है, तो फिर एक लेवल और ऊपर जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, फिर बस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को ढूंढेगी, फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो चीज़ होगी तो मिल जाएगी आपको, नहीं होगी तो फिर आपको मिलता है नल। क्योंकि देखो इसके बाद तो मुझे कोई ऐसा इंडिविजुअल प्रोटोटाइप मिल नहीं रहा, बट हाँ गेटर सेटर्स हैं यहाँ पे, बट ये तब यूज़ होते हैं जब आपको और रेफरेंस डालने हो कि इस लेवल के बाद यहाँ जाना। बट जो ये वाला लेवल होता है ना ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का, ये एंड होता है, इसके बाद आपको नल मिल रहा होता है, तो फिर नल मिलते ही रुक जाता है। तो हमारी जावास्क्रिप्ट जो है ना उसका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो कभी हार नहीं मानती, वो पहले उस प्रॉपर्टी उस मेथड को अपने पास ढूंढेगी, अगर अपने पास नहीं मिलता तो एक लेवल ऊपर जाएगी, जिससे वो इंस्टेंस बना है उसमें ढूंढेगी, वहाँ पे भी नहीं मिलता तो एक लेवल और ऊपर जाती है, फिर वो ढूंढती है ऑब्जेक्ट को, ऐसी वैसी जाती रहती है जाती रहती है, कब तक, जब तक या तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती या फिर उसको नल रिसीव नहीं हो जाता। यही आपकी जो जावास्क्रिप्ट का मेथड रहता है, पूरा का पूरा एक फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली किस तरीके से वो काम करती है ये। तो यही प्रोटोटाइप का ना काफ़ी एक यूज़ होता है, मैंने आपको समझाया भी यहाँ पे प्रॉपर वे में कि कैसे पहले वो अपने पास ढूंढेगी। पहले अगर आपको 1 2 3 या फिर डॉट लेंथ, ये तो आपकी हर एक एरे इंस्टेंस उसके पास होता ही होता है, ये चार चीज़ें कि एलिमेंट का एक्सेस और इस डॉट लेंथ का एक्सेस। बट इसके बाद जो भी आप सर्च करोगे ना डॉट मैप डॉट फिल्टर, वो एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी इसकी है, बट शेयर करी गई है किसके थ्रू, इस एरे के प्रॉपर्टी को शेयर करेगा इंस्टेंसेस के थ्रू यूजिंग प्रोटोटाइप। तो आप इसके अंदर नहीं ढूंढ रहे चीज़ों को, अब आप ढूंढ रहे हो डॉट मैप को इसके अंदर, इस एरे के अंदर, जो कि एक ऑब्जेक्ट है अपने अंदर। देखो आपने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ना, तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को ढूंढोगे, यहाँ पे भी नहीं मिलेगी तो आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे। तो सिंपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ यहाँ पे जाके, तो मेरे पास एक क्या होती है, मेरे पास बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके, और हर चीज़ एट द एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ओके। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको एरे, मैं बनाता हूँ यहाँ एरे, ओके, मेरे पास है यहाँ एरे एंड मेरे पास है यहाँ कोई स्ट्रिंग बेसिकली, और मेरे पास है कोई फंक्शन। तो मुझे पता है कि ये तीनों चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एट द एंड एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही होती हैं, भले प्योरली ऑब्जेक्ट ना हो, बट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव तो करती हैं एट द एंड। तो मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फटाफट, ओके, ये है और ये है, तीन चीज़ें हैं ये। तो मुझे पता है ये सब क्या है, एक तरीके से इंस्टेंस ही तो है आपके ऑब्जेक्ट का। तो जब भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी हो, थोड़ा ऐसे बनाते हैं एरो को, ये आपका ऐसा कुछ है, स्ट्रिंग भी आपकी कैसी सी है, स्ट्रिंग भी कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जेक्ट ही है, फिर एरे भी आपकी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ही है ना। अभी फंक्शन ऑब्जेक्ट है, यानी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर जस्ट अभी हम आने वाले हैं आगे। बट हाँ, तो ये कुछ होता है, और एट द एंड ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ चीज़ें जाती हैं, वो चली जाती है आपकी नल की तरफ, ओके। जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट चीज़ों को, अलाउ कर देते हैं, आप ले लीजिए नल, ये होता है नल, ठीक है। मतलब सिंपल मेरे कहने का क्या है यहाँ पे कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी इसके पास ढूंढी, तो पहले तो जो आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जो भी कहो, वो चीज़ों को यहाँ ढूंढेगा, यहाँ पे मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो एक लेवल ऊपर जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास मिल गई तो ठीक है, नहीं तो एक लेवल और ऊपर जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट के पास डायरेक्टली आपको नल मिल रहा होता है तो फिर बस शांत हो जाएगा। ऐसे ही स्ट्रिंग के पास भी होता है, आपने स्ट्रिंग से एक चीज़ बनाई तो पहले वो प्रॉपर्टी उसके अंदर ढूंढनी जाएगी, वहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो ढूंढेगा स्ट्रिंग के पास, स्ट्रिंग के पास मिल गई तो ठीक, नहीं तो वो जाता है ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर और एक लेवल ऊपर जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा नल, तो फिर वो शांत हो जाएगा। ऐसे ही आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो वर्क करती है, वो प्रोटोटाइपल बेस्ड इनहेरिटेंस पे वर्क करती है, ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह, ओके। ये था, तो जो बेसिकली मैकेनिज्म समझने वाले हैं ना आज अपनी जावास्क्रिप्ट का, वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, कैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, कैसे आपके प्रोटोटाइपल बेस्ड इनहेरिटेंस वर्क करती है, कैसे चीज़ों को ढूंढती है, इन सब के ऊपर। तो तभी कह रहा था काफ़ी आज इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बिहाइंड द सीन जानेंगे हम, जो अक्सर लोगों को नहीं पता होते, बट आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पता होंगे आपको। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या क्या चीज़ें ज्वाइन करी जाती हैं, इन कैसे पूरा सीन चलता है। फिर बात आती है आपके
प्रोटोटाइप चेन की। तो पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की, कि जब भी एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो वो इनहेरिट करेगा। कहाँ से? अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन से या फिर उसके प्रोटोटाइप से। सेम बात आती है प्रोटोटाइप चेन के पास कि इफ़ अ प्रॉपर्टी और मेथड इजंट फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, अगर उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं है तो जावास्क्रिप्ट लुक करेगी उसको एक लेवल ऊपर, उसके ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के पास। तो वहाँ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो वो चीज़ कंटिन्यू रखेगी, वो एक लेवल और ऊपर जाएगी, वहाँ ढूंढेगी, और इस तरीके से प्रोटोटाइप चेन क्रिएट कर देगी जब तक वो उसको ढूंढ नहीं लेती या उसको नल नहीं मिल जाता। ठीक है, उस प्रॉपर्टी मेथड ढूंढ नहीं लेती या फिर वो चेन के एंड में नहीं पहुँच जाती। एंड चेन का एंड क्या होता है? वही ऑब्जेक्ट वाला प्रोटोटाइप, आपका ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप कह लो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है। अभी कोई आपसे पूछे ना कि मुझे बताओ कि जावास्क्रिप्ट बिहेव किस तरीके से करती है, तो आप इजीली बता सकते हो। चलो ये तो थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, आई होप आपको मज़ा आया होगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो बिहाइंड द सीन्स है ना, काफ़ी वाव फैक्टर वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा कोडिंग पार्ट के अंदर आते हैं और कुछ चीज़ें करके देखते हैं। लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन इज़ लाइक पर्सन, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं जो नेम ले रहा होगा बेसिकली। एंड मैं कहता हूँ कि यार तुम दिस डॉट नेम को नेम दे दो। ओके, फिर मैं करता हूँ एक पर्सन बनाता हूँ कॉन्स्ट p1, जिसकी वैल्यू क्या है? जिसकी वैल्यू है न्यू, क्योंकि अभी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है पर्सन, एंड नेम दे देता हूँ लाइक सौरभ। कितना सा ठीक काम। एक और काम करता हूँ कि चलो इतना ही करते हैं अभी, फिर मैं कंसोल करके देखता हूँ अपने इसको p1 को, मुझे क्या मिलता है बताओ। क्या मिलेगा मुझको? एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। CD हम है लेक्चर नंबर 101, एंड यहाँ पे मैं नोड अगर रन करूँ अपनी .js तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, गुड। बट मेरे मन में आ रहा है कि यार मुझे ना मतलब एक प्रॉपर्टी चाहिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मतलब कुछ भी करे, मतलब एक मेरा ये प्रिंट करके दे दे कि नाम क्या है मेरा एक्चुअली। तो क्या इसके पास कोई ऐसा मेथड है p1 डॉट ऐसा हेलो करके कोई मेथड है मेरे पास जो क्या करे मेरे नाम को प्रिंट करके दे दे? कुछ है ऐसा? देखते हैं क्या एरर आ गया। क्यों एरर आया भाई? कि p1 डॉट हेलो एंड हेलो इज़ नॉट अ फंक्शन, करे कि हेलो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा कर देता कि इसके अंदर एक फंक्शन लिख देता, वो भी तो काम नहीं करता। क्यों? बिकॉज वो तो फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो जाता। एक बार लिख के देखते हैं। चलो मैं करता एक हेलो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बट मुझे कॉल करना पड़ेगा ना अगर मैं हेलो लिख रहा हूँ। तो लेट्स सपोज करते हैं क्या होता है, console डॉट लॉग कि हेलो, यहाँ पर डाल देता हूँ एक ये। अब ऑब्वियस ही बात है मुझे बताना पड़ेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो नेम लिखना तो जायज़ है नहीं, दिस डॉट नेम आएगा यहाँ पे। बट फंक्शन के अंदर तो दिस मतलब होता ही नहीं है, कुछ होगा। लेट्स सी होता ही नहीं होता। रन करते हैं एक बार और फिर से एरर आ गया। ये तो मतलब मेथड ही गलत है एकदम, बहुत ही हम ब्लंडर कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो चीज़ मतलब है ही नहीं फंक्शन के अंदर। फंक्शन नो नो, अभी तो ये काम का है नहीं। तो मतलब कुछ ऐसा हो जाता कि हमें ये फंक्शन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। अगर मैं इसको ही देखूँ एक बार, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रही होगी? जावास्क्रिप्ट पहले इस फंक्शन के, जैसे ये फंक्शन हमने बनाया, ये p1 ऑब्जेक्ट है आपका, तो पहले इस ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढ रही होगी हेलो को। ऑब्वियस सी बात है यार, उसके अंदर तो नहीं ही है। फिर क्या ढूंढ रही होगी? ये इसके प्रोटोटाइप पर ढूंढ रही होगी जो कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एंड यहाँ पे भी p1 नहीं है। फिर जावास्क्रिप्ट क्या कर रही होगी? ये जा रही होगी हमारे ऑब्जेक्ट के पास। ये क्या इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ऐसा है? एंड ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट के अंदर भी नहीं होगा। दैट्स हमको एरर मिल रहा है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। चलो कंट्रोल सी करते हैं फटाफट, यहाँ जाते हैं, इसको कर देते क्लियर, देन कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड इसको करते रन। ये ठीक है, p1 हेलो एक फंक्शन नहीं है, बट मुझे एक बार मतलब क्या करना है, मुझे p1 देखना है। दिखाओ मुझे p1 दिखाओ क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इसके पास बस प्रॉपर्टी नेम का एक्सेस है, फिर ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, एंड यहाँ पे मुझे ये हेलो नाम का फंक्शन तो मिल नहीं रहा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मिलेगा भी नहीं हमको क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मैं इंसर्ट कर दूँ एक फंक्शन ऐसा। क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? गुड, करते हैं। चलो एक बार हम इस पर्सन को पकड़ते हैं। हम चाहें तो p1 के अंदर भी इम्प्लिसिटली ऐड कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, मुझे बार बार हर एक p1 पे p2 पे p3 पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पकड़ता हूँ, एंड मुझे पता है
कि हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, तो मैं इसके प्रोटोटाइप को एक्सेस करूँ। ठीक, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ हेलो नाम का, जिसको कह देते हैं यहाँ पे फंक्शन हो भाई साहब, फंक्शन हो एंड एंड एंड। आपका काम क्या है? आपका काम है console डॉट लॉग करना किसको, हेलो। हेलो यहाँ डाल देते हैं नेम, और नेम हम लेंगे कहाँ से? नेम हम लेंगे आपके बेसिकली इस, देखो नेम डेप्लीकेट हो गया, क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन वाज मार्क्ड एज डेप्लीकेटेड हेयर। अब ऐसा क्यों? बिकॉज देखो अभी हम आपको समझाते हैं चीज़ को, इसको कर देते हैं ऐसे। एंड अभी इससे क्या हुआ, देखो हम पर्सन के प्रोटोटाइप के अंदर गए एंड वहाँ पे एक हेलो डिफाइन कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी इंस्टेंस आपका बनेगा इसके थ्रू, उन सबके पास क्या होगा, एक्सेस होगा हेलो फंक्शन का। अब मैं अगर ऐसा करूँ एंड रन करूँ अपने कोड को, क्या होगा, एरर आ गया। क्यों? कि भाई नेम डिफाइंड ही नहीं है, नेम डिफाइंड ही नहीं है। अब ऐसा इसलिए बिकॉज अब बस एक दिस लिखा है यहाँ पे। अब रन करते हैं एक बार, तो हेलो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, बट दिस डॉट नेम करूँ अगर तो मिलेगा, देखते हैं। एंड वी गॉट द सौरभ। आई थिंक अभी आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी कि जब मैंने नेम दिया तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन मेरे उस ऑब्जेक्ट पे चल रहा होगा, देन उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसको पता ही नहीं होगा ना एक्चुअली कि कौन इसको बुला रहा है। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स वी कर देता हूँ एंड ये P2 एंड ये आपका मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नाम भट्ट। ओके, ये चीज़ है। अब एक बात बताओ, ये P1 बना, ये P2 बना, इन दोनों के पास एक्सेस होगा ना हेलो फंक्शन का, बिकॉज हेलो जो है मैंने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही एम्बेड कर दिया, तो अब इसके हर इंस्टेंस के पास इसका एक्सेस होगा। सही बात है। अब P1 भी कॉल कर सकता है, P2 भी कॉल कर सकता है, बड़ी ऑब्वियस बात मैंने बोली यहाँ पे, है ना, कोई भी कॉल कर सकता है इसको, ऐसा रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो इसको समझ कैसे आएगा कि कौन इसको बुला रहा है? अगर मैं यहाँ पे हार्ड कोडेड नेम लिख दूंगा तो ये तो गलत है, गलत है ना, क्योंकि नेम को कैसे पहचानेगा ये एक्चुअली। तो इसीलिए ये समझे, आप खड़े हो, ठीक, आप एक जगह पे हो, आपके सामने दो कमरे हैं, दोनों कमरों में आपके एक कमरे में मम्मी है, एक कमरे में पापा हैं। दोनों ने एक साथ अगर आपको आवाज़ दी कि आप इधर आओ, तो आप समझ जाओगे ना किसने कहाँ से बुलाया है, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट समझ जाओगे आवाज़ के थ्रू कि अच्छा मम्मी ने लेफ्ट वाले रूम से बुलाया, पापा ने राइट वाले रूम से बुलाया, तो आप जा पाओगे। तो ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट हमें पास करना होता है आपके इनको फंक्शन वहाँ से महोदय को, क्योंकि इनको कोई भी कॉल कर सकता है। अब कौन कॉल कर रहा है ये समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस को, ठीक है। दिस मीन्स दिस, जिसने बुलाया उसके लिए काम करो, दिस डॉट नेम। एक्चुअली दिस यहाँ पे आ क्या रहा है, दिस आपको मिल रहा है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट। अगर मैं प्रिंट करूँ अभी देखो तो मुझे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखो आपको ऑब्जेक्ट ही मिल रहा है। एंड अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिंपली नेम डाल देता हूँ कि भाई जिसने भी आपको बुलाया ना उसके नेम को आप प्रिंट कर दो। तो अब यहाँ पे इसको देखो क्लैरिटी मिलेगी पूरी कि यहाँ पे तो P1 के हेलो ने बुलाया, यहाँ पे P2 के हेलो ने बुलाया। ओके, दिस मीन्स जिसने बुलाया उसके लिए काम करो। यहाँ P1 ने बुलाया तो दिस के थ्रू आप बोल सकते हो कि P1 ने बुलाया तो P1 के लिए काम करो, यहाँ P2 के लिए काम करो। दैट वॉज द होल कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो। अब एक बड़ी मस्त चीज़ दिखाऊँ आपको। मस्त चीज़ क्या है कि आप करो ये चीज़ कंट्रोल C, कहाँ पे, पहले तो आप बुलाओ अपने उस फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसके पास वो चीज़ नहीं है, बट अगर मैं ये चीज़ कर दूँ क्या कि एक बार इसको क्लियर करता हूँ वापस से एंड इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, अभी कॉल नहीं करते इसको, ठीक है, अभी प्रॉपर है। ओके, अब मैं ये काम करता हूँ कि मैं पर्सन के अंदर प्रोटोटाइप ऐड कर देता हूँ हेलो का। ओके, उससे भी पहले काम करते हैं कि अगर मैं P1 को यहाँ क्या करता, P1 को लिखता, अच्छा P1 क्या है मेरा ये बताओ मेरे को एक बार, तो मुझे क्या मिलता, मुझे मिलता है यहाँ पे नेम एंड प्रोटोटाइप के अंदर ऑब्जेक्ट एंड कुछ मिल नहीं रहा अभी खास, ठीक है। अब करता हूँ अपना जो जादू वाला काम, एक प्रोटोटाइप ऐड करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब अगर मैं P1 को कॉल करूँ तो क्या होगा, देखें कि यार इसके पास हेलो फंक्शन आ गया इसके प्रोटोटाइप के अंदर, है ना। सही बात। अब मैं इजीली चाहूँ तो P1 के हेलो को कॉल कर सकता हूँ ऐसे, तो देखो मुझे हेलो सौरभ मिल गया। अब आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि प्रोटोटाइप के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया तो उससे हुआ क्या, उससे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू जो भी आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सबके पास एक्सेस है इस फंक्शन का। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। यही मतलब थोड़ा था आज का समझने का बेसिकली, अभी और चीज़ भी समझेंगे हम। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, आप समझना। अब मैंने जैसे प्रोटो को एक्सेस करा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो अगर मैं P1 के
प्रोटोटाइप को एक्सेस करना चाहूँ तो जैसे हम वहाँ करते हैं ना प्रोटोटाइप, वैसे नहीं करते। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है अंडरस्कोर प्रोटो, फिर से अंडरस्कोर, बड़ा वियर्ड सिंटैक्स है बट है तो है। इसके पास देखो क्या है, आपका हेलो फंक्शन है, आपका कंस्ट्रक्टर है एंड आपका ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्वियसली बात है हम ऐसे तो नहीं करते अपने इसको कॉल, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है ना आपको डायरेक्टली कॉल करने की, बार बार प्रोटो ना लगाने की, ये आपका जीएस देता है कि आप बार बार प्रोटो यूज़ मत करो, आप बस मेथड लगा लो, मैं बार बार उसके ऊपर लेवल पे जा जाके, बिकॉज लेट सपोज आपका ये इसके प्रोटोटाइप के अंदर होता तो आप क्या लगाते, आप डॉट प्रोटो लगाते, फिर से प्रोटो लगाते, फिर डॉट हेलो लगाते, तो वो कितना क्लिंजी सा हो जाता। तो आपके जेएस ने आपको सुविधा दे रखी है कि आप डायरेक्टली मेथड लगा दो, मैं प्रोटो खुद ऐड कर दूंगा और ढूंढ लाऊंगा उस चीज़ को। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, सो ये वर्क क्या करा एक्चुअली यहाँ पे, देखो समझाता हूँ मैं आपको कि हमने क्या करा यहाँ पे। देखो हमने सिंपल बोला कि हम ऐड कर सकते हैं क्या, वी कैन ऐड मेथड्स टू द प्रोटोटाइप ऑफ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हम किसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप में मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो फंक्शन जो होगा ना अवेलेबल होगा सारे इंस्टेंसेस के पास उसके। ओके, ये बात सिंपल यही है। क्या है कि मेथड ना ऐड हो जाता है उनके प्रोटोटाइप के अंदर और शेयर होता है सारे के सारे इंस्टेंसेस के साथ, जिससे क्या होता है हमारी मेमोरी सेव हो जाती है कंपेयर टू दी अदर फंक्शंस के। हम बार बार सबके अंदर इम्प्लिसिटली इंसर्ट करें उसको, और डायरेक्टली हम हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसको एक्सेस भी कर पाते हैं, है ना। क्योंकि हमने अपर लेवल पे डाल दिया तो उस अपर लेवल जितने भी छोटे छोटे उसके चाइल्ड बनेंगे सबके पास उनका एक्सेस होगा। इनहेरिटेंस हमने पढ़ी है ये चीज़, एंड प्रोटोटाइप क्या होता है, एक तरीके का इनहेरिटेंस ही तो होता है ना। अब ये बात हमने समझ ली कि हमारा हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर, नहीं जी इसके अंदर ऑब्जेक्ट जैसा होता है, प्योरली ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट जैसा होता है। मैंने ये कहा, क्यों कहा समझते हैं चलो। देखो सिंपल बात क्या है ना कि हर एक चीज़ जेएस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान में रखो कि हर एक चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होती है, बट मैनी थिंग्स आर आइदर ऑब्जेक्ट और कैन बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्योरली ऑब्जेक्ट नहीं होती बट हर एक चीज़ या फिर मैनी चीज़ कह लो कि या तो ऑब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर लेगी। जैसे कुछ अगर एग्जांपल्स दूँ मैं आपको, तो जब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं आपके लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, वो ऑब्जेक्ट नहीं होते, है ना। बट जावास्क्रिप्ट ना उनको टेम्परेली ऑब्जेक्ट बना देता है जब आप एक्सेस कर रहे होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को या मेथड्स को, है ना। जब भी आप एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर ऐसा डॉट वाले मेथड्स लगाते हो तो बेसिकली है तो नहीं वो ऑब्जेक्ट, बट फिर भी आप एक्सेस कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जावास्क्रिप्ट उनके ऊपर एक रैपर लगा देता है ऑब्जेक्ट वाला। मैंने बोला ना आपको कि हर एक चीज़ या तो ऑब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव कर पाएगी। तो यहाँ पे जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर पाते हैं ड्यू टू जावास्क्रिप्ट्स बिहेवियर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट काम ही प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस पे कर रही होती है। और बाकी जो आपके हायर ऑर्डर डेटा टाइप्स हैं लाइक फंक्शंस, एरेज, रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड डेट्स, ये तो होते ही प्योरली आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, आई होप क्लियर है कि मैंने बात क्या कही आपको कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो प्योरली आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, बट जावास्क्रिप्ट उनको बिहेव करवा देती है ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि हर एक चीज़ एट दिन जाके बनती ऑब्जेक्ट ही है। दैट्स वाई वो प्योरली नहीं होते, बट जब भी आप उनके अंदर मेथड्स को या प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे होते हो तो जावास्क्रिप्ट एक रैपर लगा देगी और वो बिहेव करने लगेंगे एक ऑब्जेक्ट की तरह आपके, है ना। समझना है चीज़। तो ये चीज़ थी बेसिकली कि क्या है। अब मुझे पता है कि जो भी मैं प्रॉपर्टी अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर दूंगा वो इसको भी मिल रही होगी, वो इसको भी मिल रही होगी एंड वो इसको भी मिल रही होगी, है ना। बट क्या हो अगर मैं प्रॉपर्टी को डिफाइन ही यहाँ पे करूँ या डिफाइन ही आपकी स्ट्रिंग में करूँ या डिफाइन ही आपके एरे में करूँ, तो क्या वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट को मिलेगी या फिर वो प्रॉपर्टी इसके इन सिबलिंग्स को मिल रही होगी? क्वेश्चन जायज़ है ना। तो ढूंढे इसका आंसर, बताओ, करें ये काम, करते हैं। चलो आओ इधर ही जाते हैं, इसको कर देते हैं थोड़ी देर के लिए हम, क्या हम जाते हैं इसको कमेंट कर देते थोड़ी देर के लिए। लो भाई एक काम करते हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे मेथड लिखा है बड़ा प्यारा सा, इसके थ्रू समझते चीज़ों को आओ। पहली बात तो ये है कि टिक टक टिक चलती है वो तो गाना हो गया, बट पहली बात तो ये है यहाँ हमें पता है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होती है, एरे भी ऑब्जेक्ट होती है। क्या फंक्शंस भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं? बताओ, अगर होते हैं तो क्यों होते हैं? बिकॉज फंक्शंस ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हुए हमने बहुत कम देखे हैं, ना के बराबर देखे हैं, कभी सिनेरियो आया नहीं है। यहाँ मैंने बोल तो दिया कि फंक्शन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं एक्चुअली, वो पता है। चलो इसको भी एक बार समझ लेते हैं क्यों मैंने ये बात कही कि ऑब्जेक्ट होते हैं। लेट सपोज आपके पास फंक्शन है कुछ लाइक मल्टीप्लाई, ओके। ये कुछ नंबर ले रहा है अपने में एंड नंबर ले रहा है एंड रिटर्न कर दे रहा है
नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हुए अपने आप को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है एंड रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या हो अगर मैं कॉन्सोल करूँ, मतलब मल्टीप्लाई को कॉल करूँ एंड 5 दे दो यहाँ पे, तो फिर दे दिया, क्या होगा? बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहाँ पे 15 मिल जाएगा, ये तो मुझे पता है। बट क्या मैं अपना मल्टीप्लाई डॉट पावर इक्वल्स टू 9 दे सकता हूँ? देखो एरर नहीं दिया इसने मेरे को, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी तो है। एंड व्हाट इफ़ अगर मैं अब कंसोल करके लॉक करके ढूंढूँ इसका मल्टीप्लाई डॉट पावर को, मुझे क्या वैल्यू मिलती है देखें, देखते हैं ये भी। और एक और चीज़ करते हैं साथ में कि कंसोल डॉट लॉक करो, मेरे मल्टीप्लाई के प्रोटोटाइप को दिखा दो मुझे एक बार, ये 3 चीज़ कर दो मेरे लिए बस। लेट्स सी क्या हमें मिलता है। तो ठीक है, 15 मिला, ये तो बड़ा ऑब्वियस था, बट हमें 9 मिला। अरे ये जो डॉट वाली कांड थी ये तो हम बस ऑब्जेक्ट में कर सकते थे, बट ये हम फंक्शन में भी कर पा रहे हैं। एंड अगर मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज कर दूँ नीचे जाके, कहाँ गए इसके बटो आप यहाँ से, हाँ, एंड यहाँ कर दूँ कि 9 की जगह डाल दूँ 19, अब क्या होगा अब देखते हैं एक बार। तो देखो 15 तो प्रॉपर है, बट देखो 9 पहले सेट हुई, फिर 19 को उसने ओवरराइड कर दिया, 9 को ओवरराइड करके 19 बना दिया, देन उसने प्रिंट कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट वाला काम भी हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, मतलब फंक्शंस ऑब्जेक्ट होते हैं आपके, बिल्कुल। एंड प्रोटोटाइप के पास मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऐसा इसलिए बिकॉज ब्राउज़र में हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलो, मैंने कहा था ना इस ब्राउज़र का काफ़ी काम होगा। जाते हैं ब्राउज़र में अपने, इसको करते हैं क्लियर एक बार, कंट्रोल शिफ्ट भी। अब देखते हैं अपना प्रोटोटाइप, देखो 15 19 प्रॉपर प्रोटोटाइप के अंदर, इसके अंदर कुछ मिल रहा है अपने को? कहाँ कुछ नहीं मिल रहा यार अपने को। ये मतलब यहाँ मिलेगा क्या पता। ये देखो, ये रहा पावर, ढूंढ लिया ना इसने। तो मतलब आप फंक्शन के अंदर भी ऑब्जेक्ट की तरह प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो। गॉट दैट पॉइंट? यस। तो यही आज का हमारा की टेक है। की टेक क्या है हमारा आज का, कि आपके जो फंक्शंस होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि इन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स, विच मीन्स यू कैन ऐड प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनटू देम, एकदम इनके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और हैंस इसी वजह से हम एक्सप्लिसिटली एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाए पावर नाम की, है ना। और फंक्शन के अंदर उसको इंसर्ट भी कर दिया हमने, फिर हम उसको ओवरराइड भी कर पा रहे थे, उसको एक्सेस भी कर पा रहे थे। तो ये आज का की टेक है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि फंक्शन क्या आपके बेसिकली प्रॉपर्ली वो होते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल कह सकते हो एकदम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। फिर हमें क्यों मिला एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप का, क्योंकि वो आपका ना, देखो बेसिकली बात क्या है, ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या होल्ड करता है अपने अंदर, ये होल्ड करता है करंट कॉन्टेक्स्ट। करंट कॉन्टेक्स्ट मीन्स दिस कीवर्ड को होल्ड करता है। अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, अगर मैं अभी इसके अंदर क्या करूँ, दिस डॉट नम करके नम की वैल्यू को स्टोर करवा लूँ, तो करंट कॉन्टेक्स्ट में नम भी स्टोर होगा, पता है आपको। अभी हमको मिलेगा नहीं वो अलग बात है, बट जब मैं इसको वापस से वही काम करूँ, मैं वापस से इसको अगर अपने ब्राउज़र में रन करूँ, कहाँ गया मेरा वो चीज़, पकड़ते हैं इसको, यहाँ जाते हैं एंड कहते हैं कि यार आप काम करो अपने अंदर दिस डॉट नम को भी रखो। तो अगर मैं अब रन करूँगा इसको, देखो इसके प्रोटाइप के अंदर मुझे अब मिलेगा नम भी। नम कहाँ गया, नम यहाँ पे नहीं है, ढूंढना पड़ेगा अपने को। प्रोटाइप के अंदर नम कहीं मिल रहा है इसके पास, ज़ीरो एरे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये देखो ये पूरे आपको वो दे रहा है चीज़ें, नम भी यहीं कहीं होना चाहिए, एंड वो एकदम अंदर कहीं घुसा होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा वो एकदम करके। बट हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई डॉट दिस मल्टीप्लाई फंक्शन के अंदर, जस्ट मिनट, इसको करते हैं ऊपर, अच्छा ठीक है, इसको मैं सब उड़ा देता हूँ यहाँ से एक बार, फटाफट जाते हैं यहाँ से, सब उड़ा देते हैं। लो, हमने फंक्शन तो बना रखा है ऑलरेडी, तो मुझे करना क्या है, मुझे बस मल्टीप्लाई डॉट, मुझे ना दिस चाहिए मल्टीप्लाई का, तो क्या मैं दिस को एक्सेस कर सकता हूँ ऐसे, लेट्स चेक, अनडिफाइंड मिलेगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। एंड दिस डॉट नम करूँ तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, आपको पता है, बस ये सब कुछ कर रहे हैं। बट ये 3 कैसे मिला, कोई बता सकता है मेरे को? ये 3 एक्चुअली हमने ही नहीं दिया था इसको, देखो 3 हमने खुद दिया था एंड नम में आ गया। तो यही चीज़ है, मतलब आप जो करंट कॉन्टेक्स्ट है ना, उसको विजिबिलिटी देख नहीं सकते हो उसकी, बट आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दिस आपको दिखता थोड़ी है यहाँ पे, बट हाँ दिस डॉट नम, दिस डॉट आप कर सकते हो ना, यही बात है। दैट्स वाई करंट कॉन्टेक्स्ट आपका दिख नहीं रहा है,
बट आप उसको यूज़ कर पा रहे हो एक्चुअली। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटोटाइप होल्ड द बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम दिस कहते हैं, ऑफ द मेथड, है ना। मेथड की प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली जब मैंने पहले यहाँ पे ये नहीं लिखा था तो कुछ नहीं था आपके इसके अंदर, बिकॉज आप डायरेक्टली रिटर्न कर दे रहे थे। बट जब मैंने ये लिखा तो आपके करंट कॉन्टेक्स्ट ने दिस को होल्ड करा अपने अंदर, दैट्स वाई आप इसको यूज़ कर पा रहे थे। एंड ये बात है, दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेथड ऑल्सो हैड इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। अब ये जो मैंने दिस डॉट नम रखी, क्या थी, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी ही तो थी आपकी बेसिकली। ओके, क्लियर हुई बात आपको ये चीज़। अब हम उस सवाल पे थे कि हायरार्की कैसे चलती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट में कुछ डिक्लेयर करूँ तो क्या वो इन तीनों में विजिबल होगा, और अगर इन तीनों में से किसी एक में मैं कुछ चीज़ विजिबल, मतलब इन तीनों में से किसी एक के अंदर मैं कोई चीज़ को अगर इंसर्ट करूँ तो क्या वो इन तीनों में विजिबल होगी और इसमें विजिबल होगी, हम ये देखना चाह रहे थे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं, हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है। चलो ये सब हो गया, मज़ा आया इसको करके भी। इसको कर देते कमेंट। ओके, अभी कुछ रन तो नहीं हो रहा ना, लेट्स चेक एक बार। ठीक है, अभी कुछ रन तो नहीं हो रहा, नाइस। अब मैं एक एरे बनाता हूँ, माई एरे। माई एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड ट्रू। ओहो, डन। इसको लेट कर देता हूँ। तो एक एरे बना ली मैंने अपनी, ठीक है, नाइस। मैं चाहता हूँ कि मतलब एक फंक्शन बने मेरे एरे के अंदर। तो मैं एक एरे पकड़ता हूँ, उसके प्रोटोटाइप के अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ प्रिंट करके। जिसका काम क्या होगा, वो मेरी एरे को प्रिंट कर देगी बस, ठीक है ना। चलो ठीक है, करते हैं काम को भी। ये एक मैसेज लेगी, इनपुट में मैसेज लेगी। अगर कुछ नहीं है मैसेज तो मैसेज आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ मैं, एरे इज़ ऐसे, ये चीज़। लेकिन डिफ़ॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया यहाँ पे। अब एक्चुअली करेगा क्या है, करेगा क्या, मतलब बेसिकली ये console डॉट लॉग करेगा मेरे पहले मैसेज को, console डॉट लॉग करेगा, फिर करेगा console डॉट लॉग मेरे दिस को। ओके चलो ठीक है। अब मुझे पता है मैंने एरे के प्रोटाइप के अंदर ही एक मेथड को इनिशिएट कर दिया प्रिंट नाम के, सही बात है। तो ये इस एरे के हर इंस्टेंस को मिलेगा, बिल्कुल। इसका मतलब कि माई एरे को भी मिलेगा, बिकॉज माई एरे भी तो एट द एंड है एक एरे ही। तो अगर मैं माई एरे के अंदर जाऊँ, माई एरे के पास जाऊँ, इसको बोलूँ कि मुझे दे दो प्रिंट, तो क्या मेरे पे इसका एक्सेस है? लेट्स चेक, देखते हैं इसको, रन करते हैं। तो वाओ, एक्सेस तो है। एंड 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 अगर आप लोग गौर से देख पा रहे हो तो प्रिंट फंक्शन कुछ इनपुट भी लेता है जो कि आपका मैसेज है। अगर मैं यहाँ डाल दूँ कि माई एरे इज़ ऐसा कुछ इनपुट डाल दूँ, तो अब क्या मिलेगा मेरे को, माई एरे इज़ 1 2 3 4, ठीक है, गुड। एंड अगर मैं इस मैसेज को हटा दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, खाली मेरी एरे प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो मैंने खाली ऐसे ही डाल दिया आपको समझाने के लिए, बट एक्चुअली काम क्या आ रहा है यहाँ पे, दिस। क्यों दिस काम आ रहा है, लेट सपोज आपके पास कोई और एरे होती 1 2, ये भी तो एरे है, ये भी तो प्रिंट को एक्सेस कर सकती है ना, कर सकती है नहीं कर सकती, एंड ये भी तो रन कर सकती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए कि किसने आपको कॉल करा है, हमने दिस को लगा दिया। दिस मीन्स किसने आपको कॉल करा, दिस बता देगा वो आपको, ठीक है, करंट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली। ओके, तो ये आपका एक मेथड है। बट अब मुझे ये जानना था कि अगर मैं ऑब्जेक्ट के पास जाऊं, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, कॉन्स्ट माई ओबीजे, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ वैल्यूज़ है, लेट्स सपोज नेम सौरभ। ओके, तो क्या इस माई ओबीजे के पास भी मेरा प्रिंट फंक्शन है? यही तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर मैं हाई मतलब उस पर डाल दूँ, मतलब जो मेरा हायर लेवल की हायरार्की है, कौन सी, ऑब्जेक्ट वाली, उसके अंदर कुछ अगर मैं इंसर्ट कर दूँ तो इन तीनों के पास मिलता है, मैंने देखा था, है ना। बट क्या मैं अगर इनमें से किसी एक में डाल दूँ तो क्या वो मुझे इनमें भी मिलेगा, एंड क्या मुझे इनमें भी मिलेगा, यही तो मेरा क्वेश्चन था आज का। तो मैंने अभी क्या करा, मैंने अपनी एरे में एक प्रॉपर्टी इंसर्ट कर दी उसके प्रोटाइप के अंदर। अब मुझे ये देखना है क्या वो ऑब्जेक्ट के पास है, क्या वो है एक्चुअली ऑब्जेक्ट के पास, देखते हैं चलो। ये है, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर एरे के अंदर प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो आगे देखता ही नहीं है, बट हाँ अगर एरे के अंदर नहीं मिली तो वो ऑब्जेक्ट में देखेगा, फिर उसके आगे देखेगा। तो थ्योरेटिकली तो हमें नहीं मिलना चाहिए इसका एक्सेस, पर एरर मिल रहा है हमको, देखते हैं क्या एरर मिला यार। एरर हमको कह रहा है कि माई ओबीजे प्रिंट इज़ नॉट अ फंक्शन, माई ओबीजे के अंदर प्रिंट एक फंक्शन है ही नहीं।
तो ये तो बड़ी मस्त बात है, होना भी नहीं चाहिए था एक्चुअली। ठीक है चलो, अब एक स्ट्रिंग बना के देख लेते हैं। कॉन्स्ट str इक्वल्स टू सौरभ। ओके, अब इसके अंदर देखता हूँ क्या मेरे पे फंक्शन मिलेगा। लेट्स सी वेयर इज़ द, या ये भी मुझे एरर दे रहा है कि प्रिंट एक फंक्शन है ही नहीं। मतलब हमारी थ्योरी तो काम कर रही है कि अगर मैंने लोअर लेवल की हायरार्की के अंदर कोई मेथड इंसर्ट करा है तो वो ना तो मुझे सिबलिंग्स में मिल रहे हैं, ना वो मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर मिल रहा है। तो एक बार वो वाली वेरीफाई कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट वाली, कि अगर मैं सेम काम करता अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, इसको हटाते हैं यहाँ से, तो इसको से रहने देता हूँ, इसको होता हूँ कमेंट, और कॉपी भी कर लेते हैं इसको एक बार। फिर जाते हैं यहाँ पे फटाफट नीचे, कंट्रोल वी, एंड ये कर देते हैं अनकमेंट। ठीक है, अब मैं सेम काम करता है यहाँ पे कि जो मेरा माई ओबीजे है, पहले मैं एस टी आर में प्रिंट करता हूँ, str डॉट प्रिंट। क्या चल रहा है देखते हैं कि माई स्ट्रिंग इज, माई str इज, ओके एरर मिला अपने को। लेट्स सी एरर क्यों मिला कि माई, अच्छा अब ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने इसको हटा ही दिया तो एरर के अंदर तो कैसे मिलेगा अपने को ये। कमेंट कर देता हूँ इसको 2 मिनट के लिए। बट एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे, थोड़ी गड़बड़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे भी थोड़ी देर में। बट मैंने एस टी आर के अंदर प्रिंट करा, इसको देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। यहाँ पे भी एरर मिल रहा है यार। एरर तो इसलिए मिलना बिकॉज हमने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये थी कि ध्यान से देखो, ये तो मैंने चेंज ही नहीं करा, मुझे इसको ऑब्जेक्ट करना था एक्चुअली। अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ तो ये चलेगा। कितनी सिंपल बात मैंने बोली आपको, है ना। आई होप आप ध्यान दे रहे हो चीज़ों को। देखो फिर से एरर आ गया, ओह माय गॉड, वाई इट्स गिविंग मी एरर गाइस। अच्छा, ये डिफाइन मैंने नीचे कर रखा है एंड कॉल मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ। ना हरकत में भी, तुम ही बताओ। तो कर देता हूँ इसको भी कमेंट। ओहो, कमेंट करो आप भाई अपने आप को, आप भी कमेंट रहो, आप भी कमेंट रहो। अब अगर मैं एस टी आर को देखूँ कि यार एस टी आर ये बताओ कि तुम्हारे पास चीज़ें हैं क्या, तो देखते हैं कुछ मिलता नहीं मिलता। तो यार एस टी आर तो मुझे चीज़ें दे रही है बढ़िया तरीके से एकदम, है ना। बट दिस डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट एस टी आर। बस एक ट्रायल मार के दिखा रहा हूँ आपको कि अनडिफाइंड आ गई यार। ओके, तो दिस आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग तो नहीं दे रही यहाँ पे, बट उसका डेटा टाइप ज़रूर दे रही है। ठीक है, देखो मतलब इसके अंदर है, देखो स्ट्रिंग आपको प्रॉपरली मिल रही है यहाँ पे। गुड। अगर मैं सेम काम करता ऑब्जेक्ट के साथ तो, अच्छा माई भी जाता ना शायद से, अब क्या होगा देखें एक बार, देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट भी आपको मिल रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पे आप करूँ माई एरे, ये तो क्या ये मुझे मिलेगा। लेट्स सी, देखो मिल रहा है। तो ये पूरी थ्योरी तो सही होगी कि भाई अगर मैं कुछ चीज़ को एक्चुअली यहाँ पे डिफाइन करूँ तो वो इन तीनों में अवेलेबल है। बट अगर मैं कुछ मेथड को उसके इन ही प्रोटाइप के अंदर करूँ एक्सेस या डिफाइन करूँ, तो वो ना तो यहाँ एक्सेसिबल है, ना यहाँ, एंड ना यहाँ। तो ये थ्योरी भी मैंने आपको एकदम क्लियर कट समझा दी। आई होप आप प्रैक्टिस करोगे इसकी एंड इसको याद रखोगे। ठीक है, इंटरव्यू में काफ़ी पूछी जाती है चीज़। चलो ये बात होगी, इस मैंने आपको पूरे के पूरे मेथड को समझा दिया। ठीक है, क्लियर होगा। आई होप कितना मुश्किल नहीं था, मैंने प्रॉपर्ली समझाया आपको। दिस के बारे में बताया, देखो दिस एक्चुअली पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा है कि कौन उसे कॉल कर रहा है। मैसेज तो मैंने खाली ऐसे ही मजे मजे में डाल दिया, ठीक है ना, ये बात नाइस। अब आगे चलते हैं, आगे क्या समझना है अपने आप को की बात आती है अब यहाँ पे किसकी, इन सबको थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, क्लियर तो होगी चीज़ें आपको। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। ओके गुड। अब क्या करते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बेसिकली। एक ऑब्जेक्ट बनाए या फंक्शन बनाए, चलो एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन है नाम यहाँ पे यूज़र। ओके, नेम लेते हो बस और उसकी ईमेल ले लेते हो, या फिर उसकी क्या ले लेते हो बताओ। यूज़र नहीं, हाँ यूज़र करते हैं, नेम है और आपके पास स्कोर है। डन। ओके, अब दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, दिस डॉट स्कोर इज इक्वल्स टू स्कोर। डन डन भाई डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब अगर मैं ये करूँ कॉन्स्ट हेलो नाम का मैंने एक यूज़र बनाया हेल1,
नहीं, एक काम करता हूँ, U1 बना के यूज़र देता हूँ। U1 इक्वल्स टू सिंपल लिखते हैं अपना यूज़र, नाम देते हैं इसको सौरभ, और स्कोर है इसका 10, ऐसा कुछ। एंड मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं इस यूज़र के अंदर प्रोटोटाइप के अंदर एक मेथड दे देता हूँ, क्या, प्रिंट नाम का, एक प्रिंट, ये नहीं, ग्रीट देता हूँ, ग्रीट नाम का, ठीक है। एक फंक्शन है, एरो फंक्शन डाल देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। कंसोल करो, क्या कंसोल करना है बताओ। हेलो, नेम डालेंगे यहाँ पे, एंड हेलो योर स्कोर इज़, अभी भी एक वेरिएबल आएगा, एंड स्कोर डालूंगा यहाँ पे, बड़ा ऑब्वियस ही बात है, बट ठीक है, अभी दिक्कत नहीं देगा ये चीज़। एंड नेम डालता हूँ यहाँ पे, नेम डेप्रिकेट हो चुका है क्योंकि उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बड़ा ही ऑब्वियस बात है। दिस आना चाहिए ना, आपको लग रहा है ना यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सही हो। अब आप चीज़ समझने लग गई हो एक्चुअली, यहाँ पे दिस कर देते हैं, बट क्या अभी दिक्कतें ख़त्म हो गई? लेट्स चेक। अगर मैं अभी कंसोल करूँ अपने यूज़र को, कंसोल डॉट लॉक करूँ U1 को, देखें क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं आपका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, बिल्कुल, एंड बिना न्यू लगाए, न्यू लगा के देख लें एक बार, न्यू लगा के देख लेते हैं यार, चलो अब मिल रहा है तो ठीक है। अगर आप इन कमियों को पकड़ पा रहे थे तो बड़ी अच्छी बात है, बट मैंने U1 बना दिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे काम देखो क्या हो रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया यूज़र नाम का, परफेक्ट। फिर उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैंने प्रोटोटाइप के अंदर एक मेथड डिफाइन कर दिया, ओके। देन एक इंस्टेंस क्रिएट करा उसका, फिर उसके इंस्टेंस को मैंने प्रिंट करवाया। बट क्या हो अगर मैं U1 डॉट डायरेक्टली यहाँ पे इस ग्रीड को एक्सेस कर लूँ, तो मुझे कुछ मिलेगा? लेट्स सी, मिलता है नहीं मिलता, मिला, बट एक एरर मिला। अब एरर आना बहुत ज़रूरी है, क्यों? ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड, ओके। अब पहला गलती हमने क्या करा था, न्यू का, बिल्कुल सही बात, तो न्यू लगाने से चलेगा? बिल्कुल चल रहा है, बट अभी भी गलती क्या हो रही है आपके पास, आप देख पा रहे हो, गलती तो वही हो रही है, क्या चीज़ें अनडिफाइंड आ रही है एक्चुअली में, क्यों आ रही होंगी? ओके, तो क्या मुझे फंक्शन लगाना चाहिए यहाँ पे? एक बार भी देख लेते हैं, सारे एकदम मेथड्स हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं यार, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। एक बार फंक्शन लगाते हैं, कट करते हैं, हटाओ आप भी, आप ले लो, ये लो, अब रन कर रहा है, देखते हैं भाई, बिल्कुल रन कर गया। थोड़ी सी अपने कंसेप्ट को रिवाइज करके थोड़ा सा पीछे जाइए, जहाँ पे हमने एरो फंक्शंस के बारे में बात करी थी कि एरो फंक्शंस के अंदर दिस का एक्सेस होता ही नहीं है ना। तो ठीक है ना, चीज़ें याद रखना, भूलना मत, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आगे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, है ना। तो जो दिस है ना, एक्चुअली ये सब आपका प्रोटोटाइप पे वर्क कर रहे होते हैं, अभी समझेंगे आगे क्यों। अगर मैं अभी न्यू को हटा दूँ और ऐसे करके अगर मैं करता कंट्रोल, इसको मैं कैसे करता हूँ, एंड वापस अगर मैं कंसोल करता अपने किसको, U1 को, तो मुझे क्या मिलता? लेट्स सी, अनडिफाइंड मिल रहा है, सेम चीज़ है भाई, कुछ अलग नहीं हुआ। हटाओ इसको, अगर मैं ऐसे करूँ तो क्या मिलता? एरर मिलता। अब क्या एरर आएगा, देखते हैं क्या एरर आ रहा है भाई, समझते हैं चलो। कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, सेम काम हो रहा है, बट दिस टाइम इट्स रीडिंग ग्रीड ढूंढ रहा है, बट है ही नहीं। बट ऐसा कैसे हो गया यार, हमने मतलब ग्रीड को उसके प्रोटोटाइप में डाला है एक्चुअली कंस्ट्रक्टर फंक्शन के, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो यूज़र के इंस्टेंसेस के पास आनी चाहिए, बट आई नहीं रही। अगर मैं न्यू लगा दूँ तो आएगा, देखते हैं भाई, आ गया। अब आपको लिटरली अंदाज़ा नहीं है कि ये न्यू कीवर्ड कितना काम कर रहा है, समझोगे? अब समझते हैं। देखो, सारा जो खेल कर रहा है ना आपका यहाँ पे, वो इस न्यू कीवर्ड का ही हो रहा है एक्चुअली। देखो, उस न्यू कीवर्ड को ना थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से देखो हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जब भी न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो तो क्या होता है, अ न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, सही बात है। जब भी आप एक न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट ना इनिशिएट करती है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट।
जस्ट पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर ही हमने समझा था न्यू को दोबारा से। न्यू क्या करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता है, देन दिस को उसके साथ बॉन्ड करता है एंड फिर रिटर्न कर देता है उसको। तो ठीक है, पहली सीढ़ी तो सही बोले यहाँ पर मैंने कि जो आपका न्यू कीवर्ड है वो एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, एक नए ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इनिशिएट करता है, जो कि एम्प्टी होता है। बिल्कुल। फिर ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब प्रोटोटाइप इज लिंक्ड, प्रोटोटाइप को लिंक करा जाता है किसके थ्रू, न्यू के थ्रू। तो न्यू कीवर्ड सिर्फ ये काम नहीं करता ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, दिस को बॉन्ड करने का, रिटर्न करने का, वो एक्चुअली आपके उस इंस्टेंस को आपके उस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप के साथ लिंक भी करता है। मतलब द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट गेट्स लिंक्ड टू द प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। समझ में आई बात कि हमारा क्यों कोड नहीं चल रहा था लिंक न्यू ना लिखने पे, क्योंकि जब मैंने न्यू लिखा ही नहीं था तो आपके इस u1 को पता ही नहीं था कि आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास ये प्रॉपर्टी भी है। जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यू लिखा तब आपके इस u1 को पता चला कि आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के पास ये प्रॉपर्टी भी है ना। क्यों, न्यू का काम ही क्या है, आपके इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को, प्रोटोटाइप को, मेथड को लिंक करना आपके इंस्टेंस के साथ। ओके, दिस मीन्स it has access to the properties and methods defined on the constructor functions prototype। बिल्कुल सही बात है ना। जब तक इसके बाद एक्सेस नहीं होगी कैसे लिंक करेगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देन सेकंड पार्ट क्या है हमारा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, कि कंस्ट्रक्टर कॉल करा जाता है। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड विथ द स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट्स। अब हमने क्लास देखी थी ना, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी था, बट वो तो पुराना मेथड था आपका, नहीं वो आपका नया मेथड था। सॉरी, पुराना पहले पता क्या होता था, ये न्यू ही वो काम करता था, आपके दिस को बॉन्ड करता था आपके न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के साथ और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करा करता था। बट तब फिर जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, लोग आए और अदर लैंग्वेजेस वाले, तो डेवलपर्स को लगा कि वो तो एक बड़ा अजीब सा मेथड है, उसको हटाते हैं, ओवरलैप कर देते हैं एक सिंटैक्टिकल शुगर के साथ। देन आपके क्लासेस का कंसेप्ट आया कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। बट उससे पहले काम ऐसे ही होता था कि जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है आपका क्या करता था, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड विद द स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट्स and this is bound to the newly created object. Okay, and then if no explicit return value is specified from the constructor, JavaScript assumes this। ये बात भी हमने देखी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर से अगर इम्प्लिसिटली या फिर अगर आप एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो तो इम्प्लिसिटली जावास्क्रिप्ट क्या करती है, दिस को रिटर्न कर देती है, दिस ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देती है। एंड क्या होता है, जो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है वो इंटरनेट करा जाता है एक रिटर्न वैल्यू की तरह। ये सिंपली क्या करना चाहता है आपको कि थर्ड स्टेप के अंदर जब आपके फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के प्रोटोटाइप को लिंक कर देता है इंस्टेंस के साथ आपका न्यू कीवर्ड, देन अगले मेथड में क्या करता है वो कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता है एंड दिस को बॉन्ड कर देता है एक्चुअली आपके उस ऑब्जेक्ट के साथ। एंड देन अगर आपने कोई भी एक्सप्लिसिटली डेटा रिटर्न नहीं कराया तो वो खुद से दिस को रिटर्न कर देता है। एंड दिस में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली जो क्रिएट हुआ है अभी अभी, है ना, कितना सारा काम करता है पीछे, देखा आपने। दैट्स वाई ऐसे जावास्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है बिहाइंड द सीन, अगर आप उसको जानो तो। फिर फोर्थ में क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब ऑब्जेक्ट बन गया तो जो न्यू कीवर्ड है ना, जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसको रिटर्न कर देता है। मतलब आफ्टर द कंस्ट्रक्टर फंक्शन हैज़ बिन कॉल्ड, जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया है, तो अगर वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा एक्सप्लिसिटली, देन मतलब जैसे एक्सप्लिसिटली कोई भी रिटर्न मतलब वैल्यू कोई ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन ये सब रिटर्न नहीं कर रहा, तो न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट जो है ना, दिस बेसिकली जो है वो खुद रिटर्न कर देता है आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन या फिर न्यू कीवर्ड। तो ये 3 अक्षर के शब्द लिटरली इतना सारा काम करते हैं बिहाइंड द सीन। एंड ये जावास्क्रिप्ट की ब्यूटिफिकेशन है कि कितना ही सिंटैक्टिकल शुगर ऐड कर दिया गया इसके ऊपर, है ना, ये बात। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, देखो समझते हैं इसको, ही समझ लेते हैं क्या लिखें इसको। सिंपल क्या है, देखो एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर रखा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, है ना। देखो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है आपका, क्या काम कर रहा है बताओ, 2 वैल्यूज़ ले रहा है अपने अंदर, आइटम एंड प्राइस, एंड उनको सेट कर दे रहा है। तो इस फंक्शन का करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, दिस, ये पूरा का पूरा दिस क्या है, ये आइटम, 2 आइटम है ना, सही बात। फिर मैंने उसके प्रोटोटाइप के अंदर एक फंक्शन ऐड कर दिया प्रिंट लिस्ट करके, सही बात है, जो क्या है एक फंक्शन है जो प्रिंट कर रहा है आपके आइटम को एंड प्राइस को, सिंपल एकदम, सही बात, ठीक है। अब क्या होगा ना, देखो दिस इज़ हेयर फॉर टेलिंग करेंट कॉन्टेक्स्ट, वही बात ना कि किसने बुलाया, दिस बताएगा कि किसने बुलाया, जिसने बुलाया उसके रिस्पेक्ट में काम करो, बिकॉज इस मेथड को कोई भी तो एक्सेस कर सकता है, इसका एक ऑब्जेक्ट है ना, 10 ऑब्जेक्ट बना लो, 10 के 10 ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दिक्कत ना आए समझने में कि किसने बुलाया, हम दिस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके नाइस। फिर क्या है, अब आती है बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि अगर मैं console.log
क्रिएट लिस्ट पेन एंड 10 दूँ तो एक्चुअली देखो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कॉल नहीं होगा क्योंकि न्यू कीवर्ड चाहिए यहाँ पे। तो देखो जब तक यहाँ पे आप न्यू कीवर्ड को यूज़ नहीं करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनेगा एंड इम्प्लिसिटली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी नहीं करेगा एंड प्रिंट कराने पे देगा अनडिफाइंड, जो हमने अभी जस्ट इस मेथड के अंदर इस एग्जांपल में देखा था, है ना। बस मैंने एक अलग एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, तो समझा मैंने यहाँ पे इस बात को आपको प्रॉपर तरीके से कि जब तक आप न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनाए तो कोई भी इम्प्लिसिटली रिटर्न नहीं करेगा आपके दिस को या फिर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को, ऊपर से अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा, है ना। सही बात आप, क्योंकि अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो कुछ कर रहे हैं क्या इसके अंदर। अगर जब तक मैं यहाँ रिटर्न देखो रिटर्न करता, अगर यहाँ पे आपको रिटर्न करता लाइक एरे के अंदर नेम दिस डॉट नेम कॉमा दिस डॉट स्कोर, और अभी अगर मैं न्यू को नहीं लगाता यहाँ पे ऐसे और इसको कर देता अनकमेंट एंड यहाँ लिखता फिर console डॉट u1 ऐसे, अब मेरे को देखो अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। अच्छा एरर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए अपन, अच्छा इसको ये तो मैंने कर रखा है, ओके एरर आ गया इसका, कोई नहीं। वे सॉर्ट की दिक्कतें हैं, देखो वैल्यू मिल रही है अनडिफाइंड नहीं मिल रहा अपने को। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज मैंने एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर दिया। बट बात कहती है यहाँ पे कि जब तक न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे आप, क्या होगा, यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका जो ये पूरा का पूरा फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन नहीं बनेगा एंड इम्प्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं करेगा एंड प्रिंट कराओगे अगर तो आपको अनडिफाइंड देगा। सही बात है, एकदम प्रॉपरली हमने अभी भी देखी है बात। गुड, आगे चलते हैं। अगर मैं न्यू लगा दूँ तो क्या होगा, न्यू लगाने से क्या होगा एक्चुअली वो समझते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी कि अभी आपने कंस्ट्रक्टर को तो बना लिया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया, बट जब तक आप न्यू कीवर्ड नहीं लगाते ना तब तक पता क्या करता है ये, क्रिएट लिस्ट को पता ही नहीं होता कि भाई आपके पास एक न्यू फंक्शनैलिटी भी ऐड हुई है प्रोटोटाइप के अंदर, है ना। क्यों, बिकॉज अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि न्यू कीवर्ड प्रोटोटाइप को लिंक भी करता है आपके इंस्टेंस के साथ, ठीक है, ये बातें समझ में आई अपने को। एंड फिर आप प्रिंट करा सकते हो इजीली, है ना। तो ये फंक्शनैलिटी प्रोटोटाइप की पूरी आई होप आपको समझ में आई होगी न्यू काम कैसे करता है। ओके, एंड ये भी हमने देख लिया कि एज वी ऐड अ न्यू मेथड टू द ऑब्जेक्ट, एकदम टॉप लेवल हायरार्की में, तो इस मेथड को मैं अपनी एरे में एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ एंड डेट में भी एक्सेस कर सकता हूँ, कहीं पे भी। बिकॉज एट द एंड हर चीज़ होके तो ऑब्जेक्ट से गुजरती है, पहले वो अपने अंदर देखेगी, नहीं मिली तो एक लेवल ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, तब तक जाएगी तब तक नहीं मिल जाता। बट ऑब्जेक्ट में हमने कर रखा है तो ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी एंड कर लेंगे। बट इफ़ यू डिक्लेयर इट इन एनी इंडिविजुअल डेटा टाइप देन ओनली दैट कैन एक्सेस इट एंड नन अदर डेटा टाइप हैव एक्सेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है, अभी थ्योरेटिकली भी नहीं, प्रैक्टिकली देखा हमने ये चीज़। डन, अब थोड़ा ना इनहेरिटेंस समझते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब मैंने जो प्रोटो आपको बताया ना, बेसिकली इसका काम पता है क्या था, इसका काम होता है क्या करना, ये प्रॉपर्टी होती है दैट पॉइंट्स टू द प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स यूज टू एक्सेस प्रोटोटाइप चेन इन JS। अभी हमने ये प्रैक्टिकली करा था यहाँ पे, लाइक प्रोटो लिख के हम उसकी प्रोटोटाइप वाली चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे थे। बट ये वर्क कैसे करती है एक्चुअली बताओ। इनहेरिटेंस का अगर हम आपको यहाँ एग्जांपल देते हैं एक बढ़िया सा, कि लेट सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है माई ओबीजे, नहीं ऐसे यहाँ देते यूज़र या इज़ लॉग्ड इन, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ वैल्यू है, नहीं क्या दे बताओ यार, क्या दें नहीं देख लेते क्या लिया था हमने, ठीक है। रिजल्ट इस ट्रू की, ठीक है। अभी लॉग्ड इन तो है बट किसकी बात चल रही है यहाँ पे, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट यूज़र इक्वल्स टू नेम। अब पहले जब हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर ओप्स नहीं था तब कोई मतलब इनहेरिटेंस भी नहीं होती होगी, तब हम ना हर एक चीज़ को अलग अलग ऑब्जेक्ट में डाला करते थे। देन अब देखो दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं है, ना इसको कुछ पता है इसके बारे में ना इसको कुछ पता है इसके बारे में, बट तब हमें ये फंक्शनलिटी चाहिए होती थी एंड ये मैं कौन प्रोवाइड करता था, ये प्रोवाइड करता था प्रोटो। अगर मैं अभी जाऊँ एंड कंसोल करूँ कि यूज़र के पास क्या रिजल्ट का एक्सेस है, एंड कितनी ऑब्वियस बात है नहीं है ना। देखो क्या कह रहा है मेरे को कि यूज़र हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। अच्छा मैंने यूज़र नहीं कर रखा है क्या पहले से डिक्लेयर, यूज़र तो है ही नहीं, चलो कोई नहीं, मैं काम, अच्छा यूज़र ऊपर है ना एक फंक्शन यूज़र, ओके तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे यूज़र 1 लिख देता हूँ। लो भाई अब तो नहीं है किसी के पहले जैसा, यूज़र 1 अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, इसके पास प्रॉपर्टी नहीं है। बट हाँ अगर क्लास ऑब्जेक्ट होता तो मैं कर सकता था, बट यहाँ पे हमारे पास था एक तरीका, अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर
इक्वल्स टू किसके, इज़ लॉग्ड इन कर दो यहाँ पे। अब क्या होगा ना, ये जो यूज़र है वो इस इज़ लॉग्ड इन की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। अगर अब मैं प्रिंट करके देखूँ तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू। अच्छा ये क्यों आ गया यहाँ पे, ठीक है अब मुझे मिल जाएगी वैल्यू, देखो मुझे ट्रू मिल रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये तरीका था इनहेरिटेंस को यूज़ करने का उस वक्त जब हमारे पास उसका मतलब बेसिकली कंसेप्ट नहीं था। इस तरीके से आप एक प्रोटोटाइप को शेयर करते थे दूसरे एक ऑब्जेक्ट के पास एंड वो फिर एक्सेस कर पाता था उस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को। बट ये बहुत ही एक वियर्ड सिंटैक्स था। फिर हमारे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स आए, उन्होंने एक प्यारा सा सिंटैक्स दिया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट में किसका प्रोटोटाइप डालना है। ये मेथड ये देखो किससे काम करता है, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये प्रोटो लिख देते हैं यहाँ से, ये इसको तो रहने देते हैं ऐसे ही, कंट्रोल सी कमेंट कर देते हैं इसको एंड इसको भी कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल वी, ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं, नीचे आते हैं फटाफट। अब करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रोटोटाइप ऑफ किसका, प्रोटोटाइप सेट करना है यूज़र का, यूज़र वन का, किसके अंदर मतलब यूज़र वन के अंदर किसका सेट करना है, इज़ लॉग्ड इन का, है ना, बिल्कुल सी बात। अब मैं अगर करूँ सेम चीज़, कंसोल करना है भाई मेरे को, डॉट लॉग यूज़र वन के अंदर मैं चाहता हूँ देखना रिजल्ट को, तो क्या मुझे मिलेगा, लेट्स सी। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, वैसे गड़बड़ तो हो गई हमसे यार, क्या करा हमने गड़बड़, देखते हैं चलो यहाँ पे एक बार कि आप यू देख रहे हो, जल्दी लगता रन हो गया, VS कोड कैरियर भाई ट्रू आ गया, गुड। तो ये भी एक तरीका है, मॉडर्न तरीका है, ऐसे ही आप यूज़ करना। ये एक मेथड है जो कि यूज़ करा जाता है सेट करने के लिए प्रोटोटाइप को, है ना। ये तो इंटरनली आप कोई एक ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप सेट कर सकते हो या फिर नल भी सेट कर सकते हो। मैंने कहा था ना आपको कि ये ढूंढना कब बंद करता है, जब आपको नल मिल जाता है, तो नल को भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये तरीका है करने का। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ कमेंट करके बताओ मेरे को। तुमने लिख रखा, देखो कैसे कर सकते हो यहाँ पे ये चीज़। अब मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया है आपको। होमवर्क क्या है बेसिकली, देखो आपको एक ऐसा मेथड क्रिएट करना है जो किसी भी एक स्ट्रिंग की ट्रू लेंथ बता दे, है ना, आफ्टर रिमूविंग ऑल दी स्पेसेस। एंड मुझे ये बताना है कि क्या वो मेथड दूसरों को भी एक्सेसिबल होगा, ऑब्जेक्ट को या फिर फंक्शन ऑब्जेक्ट को, ये मुझे बताना है। एंड ट्रू लेंथ में देखो बेसिकली काम क्या होगा, आप उसको ट्रिम करोगे फिर उसकी लेंथ बता दोगे क्योंकि हमें स्पेसेस हटाना है, या कोई फंक्शन क्रिएट करना है इन द एरे। एंड मुझे जवाब देना है कि क्या ये जो मेथड है ये मुझे ऑब्जेक्ट में मिलेगा, ये मुझे फंक्शन में मिलेगा। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको, एकदम एक्टिव रहा करो, कमेंट में कमेंट करोगे तो आपका भी एकदम फोकस बढ़ेगा, अटेंटिव रहोगे आप। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पर लिख रखा है, आप देख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को आंसर देना कि क्या वो मेथड जो है वो अवेलेबल होगा मेरे ऑब्जेक्ट के पास, मेरे फंक्शन के पास, ये मुझे बताना है स्ट्रिंग के पास। ठीक है, अब तो बना बस एरे के अंदर हो, नहीं स्ट्रिंग में बना रहे हो, ठीक है। काम करना है आपको, होमवर्क दे दिया, कमेंट में आंसर जाना चाहिए। एंड अगर आपको आज मज़ा आया हो तो ज़रूर शेयर करो दोस्तों को, एंड उन्हें बताओ यार कितने इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ें आके, सीखें आगे कुछ। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा, एकदम इन डेप्थ चर्चा करी हमने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए गाइस, बाय।